इन लोगों की जुर्रत कैसे हुई है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है कि इन लोगों ने रजब को हाथ में लगाया है कि ये लोग वकील हैं कि ये लोग गुंडे हैं। मतलब तुम लोग कुछ भी कर लोगे, अगर तुम लोग वकील हो तो क्या मतलब है कि तुम लोग गुंडागर्दी करोगे। और वो एक अकेला वहां पे खड़ा है, ठीक है, पहले तो तुम लोग उसके ऊपर प्रॉपर तशद्दुद करते हो, ठीक है, और फिर सरेआम वीडियोस भी बना रहे हो। मतलब इतनी हिम्मत जुर्रत है तुम लोगों को, डर खौफ कुछ भी नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ख्याल करो। ये रजब भट्ट हैं जो वकीलों को बारे में कर रहे थे। आने वाले ये आप लोग कोई हल्के बंदे नहीं हैं, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो, वकील हैं। उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा है, किस तरह से बोला है। तो रुको जरा, सबर करो। अल्लाह ने मेरे नसीब अज कर दे रहा है जिसे पुत किते नजर नहीं आ जैसे मेरा बच्चा वाला जैसा मैंने दिता। मेरे मालिक मेरे खालिक तेरा सदके मेरे पुत दा सदके मैंने पता है मेरा बहुत प्यार इन्नी तकलीफ जिंदगी दे के सुकून चैन दे मेरे पुत मेरे अल्लाह। तो रुको जरा, सबर करो। इन लोगों की जुर्रत कैसे हुई है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है कि इन लोगों ने रजब को हाथ में लगाया है कि ये लोग वकील हैं कि ये लोग गुंडे हैं। मतलब तुम लोग कुछ भी कर लोगे, अगर तुम लोग वकील हो तो क्या मतलब है कि तुम लोग गुंडागर्दी करोगे। ये वकील ऐसे होते हैं, वकील सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ है उसकी किसी बात से, तुम लोगों को इतनी कोई आग लगी हुई है, तो तुम लोग अपना लीगल तरीके से करो। जो तरीका है प्रॉपर। ये कौन सा है कि आप कहीं पे भी किसी को भी ऐसे पकड़ लोगे और तुम लोग इस तरह की ये सब मारपिटाई करोगे। तुम लोग तो सरेआम, ठीक है, ये सब करो तो तुम लोग बाकी लोगों के साथ क्या करते होगे। ये जो लॉयर्स हैं, दे शुड स्पीक इनसाइड द कोर्ट। और लॉ इनको सिर्फ इतनी परमिशन देता है कि इनसाइड द कोर्ट ये किसी की बात को जस्टिफाई करें या डिनाई करें। देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान जो कि आपको ये इजाजत देता है इफ यू आर वेयरिंग द ब्लैक कोट्स, और अगर आप लॉयर हैं तो आप आउटसाइड द कोर्ट किसी के साथ मैन हैंडलिंग करें। आपको किसने ये इजाजत दी है? आपको ये तो अलाउड है ही नहीं बिल्कुल। और हमारे वकील ही अगर, हमारे लॉयर्स ही अगर डिसोबीडियंस ऑफ लॉ करेंगे तो कौन फिर रूल्स को फॉलो करेगा? फिर आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब रूल्स को फॉलो करें? और ये सब करके इन लोगों ने क्या शो करवा रहे हैं, ये सब करके तो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। ये तो बाकी लोगों को भी शेयर दे रहे हैं। और जब एक बंदे को स्टेट ने प्रोटेक्शन दे दी है, जब एक बंदे को अदालत ने बेल दे दी है, तो आप कौन होते हैं उसके अगेंस्ट जाने वाले? आप कौन होते हैं कि बाहर जाके आप उसके साथ मैन हैंडलिंग करें या उस पर आप तशद्दुद करें? जब स्टेट ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, कोर्ट ने उसको बेल दे दी हुई है, देयर इज नो लॉ कि आप उसके अगेंस्ट जाएं और आप उसके अगेंस्ट मैन हैंडलिंग करें या आप उसको मारें। इसके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन होना चाहिए। इस मैन हैंडलिंग के अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए और अदालत को लीगल नोटिस लेना चाहिए कि जब अदालत किसी इंसान को प्रोटेक्शन दे रही है किसी भी इशू पे, देन हु आर दे कि कोई कैसे उसके साथ हाथ लगा सकता है। बंदा क्यों ना बोले इस पे, बंदा क्यों ना बात करे। जो चीज गलत है वो गलत है। इन लोगों ने गलत किया है। कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी वकील को ये इजाजत है कि वो किसी पे हाथ उठाए? इसमें जितने भी लोग शामिल थे, इसमें जो लोग भी थे, उन सारों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन सारों के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। अब करते लॉयर्स ऐसे होते हैं, लॉयर्स का ये काम होता है। लॉयर का क्या मतलब है कि वो सरेआम गुंडागर्दी करेगा? तुम लोगों की हिम्मत जुर्रत कैसे हुई है? तुम लोगों ने उसको हाथ लगाया है और वो एक अकेला वहां पे खड़ा है, ठीक है, पहले तो तुम लोग उसके ऊपर प्रॉपर तशद्दुद करते हो, ठीक है, और फिर सरेआम वीडियोस भी बना रहे हो। मतलब इतनी हिम्मत जुर्रत है तुम लोगों को, डर खौफ कुछ भी नहीं है। तुम लोग खुद को क्या, तुम लोग गुंडे हो? तुम लोग लॉयर्स और तुम लोग गुंडे हो? हाँ, मुझे तो पता नहीं था कि लॉयर्स गुंडे होते हैं। मुझे तो आज पता चला है। अगर तुम लोगों ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन लिया तो इसका मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे। तुम लोगों को इतनी, अगर उससे पर्सनल इशू ही होता है, तुम लोगों को अगर इतनी से आग लगी हुई है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी तुम लोगों की आंखों में वो चुभता है या जो भी मसला है, जो भी है, ठीक है, लीगल वे से करो, लीगल तरीके से करो। ये कौन सा तरीका है कि तुम लोग ऐसे सरेआम पकड़ के जो है तशद्दुद करना शुरू कर दोगे? और जो बीच में एक है जो बड़ा बोल रहा है, जिसकी जुबान बड़ी तेज चल रही है, अकेले में मिलो ना जरा उसको, तुम लोगों को बताएगा जरा, तुम लोगों को सीधा करेगा। इतनी हिम्मत जरूरत तुम लोगों में नहीं है कि उसको अकेले फेस कर सको। पूरा तुम लोग पूरा अपनी इतने लोग लेकर गए हो एक अकेले के लिए, हाँ, एक दरमियान में खड़ा करके, और फिर तुम लोग वीडियोस बना रहे हो। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये रजब साहब इन्होंने ज्यादती की है, रजब साहब इन्होंने नाइंसाफी की है। किसी भी लॉयर को ये अलाउड नहीं है कि वो किसी पे हाथ उठाए, और इन सारों की सजा बनती है, इन सब की सजा बनती है। इन सारों को जिसने भी ये काम किया, इन सारों को जॉब से टर्मिनेट करना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आज जब रजब भट्ट को अदालत के बाहर कुछ घटिया वकीलों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से रजब भट्ट का बहुत बुरा हाल हुआ और वो जख्मी हो गए हैं। इन वकीलों को किसने इजाजत दी है कि तुम खुद रजब भट्ट से हिसाब लो? तुमने रजब भट्ट को कराची अदालत के बाहर जो जुल्म किया है, इसका तुम सब जो वकील भी थे हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। वकीलों का काम होता है लोगों को इंसाफ दिलवाना, ना कि कानून हाथ में ले लेना।
और अब रजब भट्ट, मेरा आपसे वायदा है, आपको कानूनी इदारों से जरूर इंसाफ मिलेगा। मेरी हुकूमत रजब भट्ट किया हर मजलूम का साथ देगी इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी वकील की जरूरत नहीं होगी कि ऐसी घटिया हरकत करे।